नमस्कार दोस्त, आप सभी का एमसीजम एम्प्लॉय अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमको जो घर यादी जो मिलने वाली उसका मैप या मैप कैसे बनाना है, यानी नजरी नक्शा या लेआउट कैसे बनाना है, और वो लेआउट में क्या क्या होना जरूरी है। अभी जो नियुक्त घर यादी जो प्रगणक को मिली उसमें एक फ्री हैंड स्केच करना चाहिए, और उसमें निम्नलिखित जो घटक को समाविष्ट होना चाहिए। उसमें घर यादी जो मिला है उसका स्थान, उसके डिटेल्स, घर यादी गट क्षेत्र में उपलब्ध सभी इमारत और इमारत क्रमांक, और हर इमारत यानी भवन के अंदर जो भी गणना घर है उनकी संख्या, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, आरोग्य केंद्र, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक सुविधा और प्रार्थना स्थल जो भी है इत्यादि के लिए जो भी महत्वपूर्ण जो भू चिन्ह यानी लैंडमार्क है वो। अभी प्रगणक के लिए 10 महत्व के नियम यहाँ पर बताए गए हैं। मांडनी दर्शक जो मैप तैयार करने उसका यह उद्देश्य है कि नियुक्त किए हुए जो भी एचएलबी है उसमें सब जो पूरा जो कवरेज है वो हुआ है कि नहीं उससे पता चलेगा। इस लेआउट से हमको निवासी अनिवासी मतलब रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल इनका जो या विविध कारणों के लिए जो इमारत है वो यूज की जा रही इसके बारे में इससे हमको पता चलेगा। उसके बाद खेती या जैसे कोई प्लॉट वगैरह है तो इनका समावेश इसमें आ जाएगा। अगर घरों का क्रमांक जो भवन है गणना घर है उनको क्रमांक अगर दे रहे तो उपलब्ध होगा तो उनको जो नकाशा में वो दिखाना है हमें। अभी अगर जो घर को हम कंटिन्यूसली जो नंबर दे रहे हैं वो अगर नहीं है तो हमको इमारत को यहाँ पर जो भी कंटिन्यूसली जो नंबर है वो नंबर हमको यहाँ पर सूचना पुस्तिका के अनुसार यहाँ पर देना है। अभी मांडनी दर्शक जो नकाशा हर घर यादी गट के लिए स्वतंत्र रूप से 2 प्रत में तैयार करना है। भी महत्वपूर्ण जो 10 प्रगणक के लिए जो है इन्यूमरेटर के लिए 10 नियम बताए गए हैं उसमें हर एचएलबी के लिए जो भी सीमाएं हैं यानी बाउंड्रीज है वो यहाँ पर निकालनी है हमें। उसके बाद हर प्रभाग में जो भी घर या एचएलबी है उसके ऊपर कोई भी भूभाग या भी कोई भी घर हमसे छूटेगा नहीं, ये सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। उसी के साथ में एक से ज्यादा घर यदि जो भी एचएलबी है उसमें से कोई भी भाग का यहाँ पर पुनरावृत्ति यानी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। जो हमको एचएलबी मिला है उसमें जो भी अगर कोई विसंगति है तो कुछ ये है तो हमको पर्यवेक्षक के मार्फत हमको यहाँ पर चार्ज ऑफिसर को यह सूचना सूचित करना है। और अंतिम घर यादी जो कोई लेआउट है वो 2 प्रत में हमको पर्यवेक्षक के पास यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए और बाद में चार्ज ऑफिसर के पास जमा करना है। अभी घर यादी जो भी लेआउट नकाशा तैयार कर उसके लिए यूज किए जाने वाले चिन्ह यहाँ पर ब्लॉक बाउंड्री जो है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमको यहाँ पर निकालना है। उसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब यहाँ पर दिखाना है हमको, पॉपुलेशन इनोमरेशन ब्लॉक्स ये है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो भी एचएलबी है नकाशा तैयार करने के लिए जो चिन्ह है उसमें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं निवासी अगर रेसिडेंशियल है और वो पक्का है तो वहां पर स्क्वायर में दिखाना है, और कच्चा रहेगा तो यहाँ पर रेसिडेंशियल, कच्चा रहेगा तो वो ट्रायंगल में दिखाना है। अनिवासी यानी कमर्शियल नॉन रेसिडेंशियल है तो उसको जो स्क्वायर में ही लेकिन क्रॉस लाइन उसमें करना है, और कच्चा रहेगा तो उसको हमको ट्रायंगल में यहाँ पर क्रॉस लाइन करना है। यहाँ पर जो पक्का रोड होगा उसके लिए लाइनिंग है, कच्चा रोड के लिए डॉट डॉट की लाइनिंग, और पाथवे रेलवे लाइन कैसे दिखाना इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसी के साथ में जो लेआउट मैप तैयार करते समय जो रिवर, कैनल, पॉन्ड, वेल टैप, हैंड पंप, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस इनके लिए कौन कौन से सिंबल्स है यहाँ पर दिए गए हैं। अभी इमारत जो भी रहेगी संख्या और उसके जन्ना घरों की संख्या कैसे देखो। अगर बिल्डिंग नंबर 9 है, अगर उसका टाइपिंग का जो टाइप ऑफ बिल्डिंग पक्का है और यूज उसका रेसिडेंशियल हो रहा है और उसमें सेंसस नंबर घर हाउसेज जो 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर में
क्या करेंगे, बिल्डिंग नंबर लिखेंगे, उसके नीचे एक से ज्यादा हाउसेस होने के कारण ब्रैकेट में वहां पर अगर 2 है तो 2 लिखेंगे। अगर जैसे बिल्डिंग नंबर हमारे 10 है और टाइप ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर पक्का है और यूज उसका नॉन रेसिडेंशियल है और यहाँ पर सेंसस हाउसेस एक ही है, तो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे क्रॉस लाइन में, वहां पर उसके अंदर जो बिल्डिंग नंबर वो लिखेंगे और एक से ज्यादा न होने के कारण यहाँ पर नीचे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। उसी के बाद आता है 15, जैसे बिल्डिंग नंबर 15 है और वो कच्चा है और उसका रेसिडेंशियल के लिए यूज हो रहा है और उसमें सेंसस हाउसेस 3 है, तो यहाँ पर हम लोग कच्चा के लिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बिल्डिंग नंबर लिखेंगे और उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो 3 यह सेंसस हाउसेस लिखेंगे। और जैसे बिल्डिंग नंबर 6 है तो कच्चा है और नॉन रेसिडेंशियल के और उसमें एक ही सेंसस हाउसेस है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में 6 लिखेंगे और वहां पर क्रॉस लाइन ये करेंगे। इस प्रकार से पक्का के लिए हम लोग स्क्वायर यूज करेंगे और कच्चा के लिए ट्रायंगल, और पक्का के लिए नॉन रेसिडेंशियल के स्क्वायर करके उसमें क्रॉस लाइन, और कच्चा नॉन रेसिडेंशियल के लिए ट्रायंगल में यहाँ पर हम लोग क्रॉस लाइन करेंगे। अभी घर यादी गट जो हम लोग तैयार करने वाले, ये नक्शा तैयार करने के लिए हमारे पास जो घर यादी गट है, घर यादी गट का नक्शा है, वो हम CMMS पोर्टल से जो हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, उससे भी ये सब चीजें हमको मिल जाएगी। अभी घर यादी गट मांगा मांडे निर्देशक जो नक्शा है वो तैयार करने के लिए सूचना पुस्तिका में जो दिया है उसको पढ़ना है। लेआउट नक्शा तैयार करने के लिए नक्शा पत्र का यूज करना है। जो HLB में उपलब्ध जो इमारत है उनका क्रम क्या है वो सीक्वेंस समझ लेना है और उसके अनुसार ही हमको यहाँ पर क्रमांक देना है, ये नंबर देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो लेआउट तैयार करना और उससे मार्गदर्शन उसमें घर यादी गट जो है उसको समझना है। फिर घर यादी गट क्षेत्र क्या है वो देखना है, रास्ते, भौतिक वैशिष्ट जो भी है रेखांकित करना है, इमारत जो है उनको चिन्हांकित करना है क्रमांक के साथ में, लैंडमार्क दर्शाना है, पर्यवेक्षक से जांच पड़ताल कर अंतिम रूप देके फिर उसको सादर करना है। अभी घर यादी गट मांडन दर्शक नकाशा के कुछ टप्पे भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो समझूंगा वो घर यादी गट नकाशा वो समझ के लेना है, जैसे ऊपर हमने देखा उस प्रकार से ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अभी घर यादी गट मांडनी नकाशा तैयार करने के मार्गदर्शक जो टप्पे हैं उसमें हमको क्या करना है, तो भी यहाँ पर देख सकते हैं मैप हमारा जो HLO मोबाइल ऐप रहेगा उसमें से डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से कुछ हमको HLO जो अपना मैप है, मैप इस प्रकार से दिखाई देगा। उसमें से कैसे ये करना है ये देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमको घर यादी HLB मिला है नक्शा तैयार करने के लिए ऊपर की साइड में यहाँ पर लोकेशन डिटेल से बाद में लीजेंड मैप की है, एनिमेटर सुपरवाइजर का साइन वगैरह है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट हमको नॉर्थ वेस्ट से करना है और एंडिंग पॉइंट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है किस प्रकार से हमको ये करना है, ये सब हम लोग सूचना पुस्तिका में हमको मिल जाए। घर यादी जो है HLB उसकी बाउंड्रीज जो है इस प्रकार से बनानी है हमें और उसको रेखांकित करना है। उसके बाद जो हमको चार्ज अधिकारी जो घर यादी गट दिया उसका मैप यूज करना है, रास्ते या इतर बाकी जो भी भू चिन्ह यानी लैंडमार्क रहेंगे वो निकालना है। इस प्रकार से ये सब होने के बाद इमारत का सभी इमारतियों का रेखा चित्र यहाँ पर निकालना है और जनगणना घरों की संख्या के साथ इमारत क्रमांक भी लिखना है। और यह इस प्रकार से हम लोग यहाँ से बना देख सकते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से शुरू किया है, 1 2 3 और सर्पिलाकार, और जो है क्रम से हमको यहाँ पर हाउसिंग नंबर वगैरह ये यहाँ पर हमको देना है। एक से ज्यादा रहेगी तो घरों की संख्या रहेगी तो एक से ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर नीचे उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना है हमें। वहाँ महत्वपूर्ण जो स्थल रहेंगे उनको भी ये नाम यहाँ पर लिखना है हमें। और उसी के साथ में ये इस प्रकार से हमको ये मैप वगैरह जो भी है वो मैप हमको इस प्रकार से बना रहा है। और मैप बनाते समय आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से जो है वो हम लोग मैप बना सकते हैं और इस प्रकार आसानी से हम लोग HLB मैप बना सकते हैं। और भी अगर आसान तरीका आपको चाहिए तो और एक अपने
यूट्यूब चैनल पर इसका नजरी नक्काशा कैसे बनाना है उसके बारे में वीडियो भी अपलोड किया है, तो वो भी देखकर आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।